But the moment you say people of one religion are excluded, what does that mean? You are basically leaving out people who may also desire to become Indian because of persecution. What about Taslima Nasreen? What about Dawood Haider? What about people who have come from Pakistan who may have been born Muslim but who have rejected that country and who have been persecuted in that country? Why should they be left out? Afghan Muslims have come here. Are we now going to leave them out? What is this? What kind of politics is this? कल हमने बात करी कि ये एक्ट CAA किन किन पर लागू होता है, लेकिन आज देखते हैं कि ये एक्ट किस पर लागू नहीं होता और क्यों। हे बाबा, मैं हूं प्रज्ञा छाबड़ा। माइनॉरिटीज जैसे कि मुस्लिम्स, श्रीलंका के तमिलियन रेफ्यूजीज, नेपाल और भूटान के एमिग्रेंट्स और चाइना के नियम से बचने वाले तिब्बतन बुद्धिस्ट, इन सब पर यह एक्ट लागू नहीं होता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे आसपास के देशों में जो मुसलमानों पर धार्मिक तानाशाही होती है, जैसे अहमदिया पाकिस्तान में, हाजरा अफगानिस्तान में और रोहिंग्या म्यांमार में, उन्हें अभी भी भारतीय नागरिकता पाने के लिए 11 साल इंतजार करना पड़ेगा। और सिख, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियंस के बिल्कुल विपरीत उन्हें भारत में अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए सही दस्तावेज देने होंगे। एक्सपर्ट्स ने ये स्टेट किया है कि ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। साथ ही 2019 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक स्टेटमेंट पब्लिश करते हुए ये प्रूव किया है कि ये लॉ मुस्लिम्स के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। क्रिटिक्स को डर है कि हिंदू मेजॉरिटेरियन बीजेपी एक और ऐसा इनिशिएटिव नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC लागू करती नजर आ सकती है, जिसका लक्ष्य है भारत में वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना होने पर फॉरेन एमिग्रेंट्स को पहचानना और उन्हें डिपोर्ट करना। CAA और NRC मिलजुल कर सरकार को उन सभी को देश से निकालने की अनुमति देगा जो गैर कानूनी माइग्रेंट समझे जाते हैं, और फिर सिख, हिंदू, पारसीज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और जैन्स को पुनः प्रवेश करने की इजाजत देगा, जबकि ये अवसर मुसलमानों को प्राप्त नहीं होगा। मुसलमानों में चिंता का विषय बनने के अलावा अब इस लॉ का असर आसाम के रेजिडेंट्स में भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि बांग्लादेश से भारी मात्रा में आने वाले हिंदू उनकी संस्कृति के लिए खतरा बन सकते हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये लॉ क्या सचमुच मुसलमानों के अगेंस्ट है या देश के हित में है। ऐसी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन हे बाबा। Follow for more. Hey Bawa, like, share and follow for more updates.